ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों यदि आप घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले शिव पुराण में वर्णित 10 जरूरी नियमों को जान लें। क्या आपको पता है कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग रखने के क्या नियम होते हैं? शिवलिंग की स्थापना कहाँ करनी चाहिए? घर के मंदिर में रखना चाहिए या शिवलिंग को गमले में रखना चाहिए? शिवलिंग पर जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? दोस्तों यदि आप नियम के अनुसार घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं तो इसके आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कहते हैं ग्रस्त लोगों को घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग रखने में कोई बुराई नहीं है। घर में आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन किया जाए तभी आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं। बस शिवलिंग से जुड़े जो खास नियम हैं उनका आपको सख्ती से पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा आप शिव के प्रसन्न होने के बजाय उनके क्रोध के भागीदार बन सकते हैं। कहते हैं यदि शिवलिंग की नियमित रूप से और विधिवत रूप से पूजा की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आप घर में भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पूजा और स्थापना से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना शिवलिंग की पूजा स्वीकार नहीं होती और शिव का क्रोध भी झेलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं घर में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम है और घर में शिवलिंग रखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माना जाता है यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो इसके लिए आपको प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा कीजिए। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना जरूरी होता है। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग काफी बड़े बड़े शिवलिंग घर में रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है जितना आपका अंगूठे का ऊपर वाला पोरवा होता है, यानी कि 3 इंच का, केवल इतना बड़ा शिवलिंग घर में रख सकते हैं। 3 इंच से बड़ा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इससे बड़े जो शिवलिंग होते हैं उनकी स्थापना की जाती है और घरों में शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती। शिवलिंग की स्थापना मंदिरों में होती है। शिव पुराण में लिखा है यदि घर में एक से अधिक शिवलिंग है तो ये आपके घर में नहीं होने चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। अपने किसी भी पंडित से सलाह लेकर या तो उन्हें किसी मंदिर में रख दीजिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी भी पवित्र नदी में उन्हें प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों घर में शिवलिंग के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही शुद्ध पात्र में जल भरकर उस पर नियमित रूप से जल अभिषेक जरूर कीजिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। शिव परिवार की मूर्ति शिवलिंग के साथ जरूर रखें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग सिर्फ धातु का होना चाहिए। सोने, चांदी या तांबे का बना शिवलिंग होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर धातु का एक नाग भी लिपटा रहना चाहिए। इसके अलावा आप पारद का शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं या नर्मदा नदी का पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आपको नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग मिल जाए तो आप उसे अपने घर में रख सकते हैं। पारद का शिवलिंग रख सकते हैं या किसी धातु का, सोने चांदी का नहीं बनवा सकते तो तांबे का शिवलिंग रखें। साथ ही उस पर नाग जरूर लिपटा होना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है या शिव की कोई प्रतिमा, तस्वीर है तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक लगाया जाता है। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान में ही रखना चाहिए। बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रख देते हैं, तुलसी के गमले में रख देते हैं, तो कभी भी शिवलिंग को गमले में या तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ना ही शिवलिंग को बेडरूम में रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग को मंदिर में रख रहे हैं तो मंदिर को हमेशा खुला रखें। महिलाओं को शिवलिंग छूने के लिए मना किया जाता है। महिलाएं केवल जल से या दूध से अभिषेक कर सकती हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं को घी या शहद का लेप नहीं करना चाहिए। घर में यदि शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो शिवलिंग हमेशा छोटे से छोटा रखें। शिवलिंग की पूजा डेली कीजिए और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। बहाने वाला जो जल है, जब आप जल बहता है शिवलिंग का, तो ध्यान रखें इसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उस समय भी आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो आप हमेशा दक्षिण दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा के लिए हमेशा दक्षिण दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। इस दिशा में बैठकर यदि आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा जो होती है वो भोले बाबा की पीठ होती है और इस जगह पर बैठकर पूजा करने का आपको लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी जाने अनजाने हम गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको नहीं पता होता। तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें या जो जल निकल रहा है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पीठ आपकी दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में बैठकर जल अर्पित ना करें। तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जब आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो हमेशा बैठकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं दोस्तों तो उनके ऊपर आपको एक जलधारी का प्रबंध जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर आपने देखा, मंदिरों में देखा होगा, अक्सर जलहरी टंगी होती है जिससे जल टपकता रहता है। तो घर में जो शिवलिंग रखने को मना किया जाता है वो इसीलिए क्योंकि इस तरीके का प्रबंध जो होता है वो घर में नहीं हो सकता। लेकिन आजकल बाजारों में तरह तरह के स्टैंड आते हैं, तिपाही वाले स्टैंड आते हैं, उनके ऊपर एक कलश रखा होता है। इनमें एक छोटा सा छेद होता है ताकि शिवलिंग जब आप रखते हैं और उसमें जल भरते हैं तो धीरे बूंद बूंद करके जल जो है वो शिवलिंग पर टपकता रहे। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। घर में शिवलिंग रखने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर जलधारा का लगातार प्रबंध होना चाहिए, तभी शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। फ्रेंड, यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि शिवलिंग की स्थापना ना करें।
अंगूठे के आकार का छोटे से छोटा 3 इंच का शिवलिंग घर में रखें। शिवलिंग पर जब आप जल निकलता है तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर प्रबंध होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर एक तिपाही स्टैंड भरकर जल कलश जरूर इसकी व्यवस्था करें ताकि शिवलिंग पर लगातार जल टपकता रहे। और शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें, गमले में ना रखें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हुई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।